तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जीईएस का सेट 4। तो सेट 4 देखते हैं। सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना? ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर होगा यूके। क्या होगा राइट आंसर? यूके। भारत का कौन सा राज्य डिजिटल रूप सीबीडीसी पायलट प्रोजेक्ट लागू करने वाला पहला राज्य बना? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर क्या होगा? बी, गुजरात। 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन दिया है आपके सामने, पढ़ो। राइट आंसर होगा यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। ठीक है क्या? चलिए सर, अगला क्वेश्चन है, 2025 में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली सबसे युवा महिला कौन बनी? राइट आंसर यहाँ पर होगा ए, मलबात पूरा पूर्णा। ठीक है, मालाबात पूर्णा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सा देश ने आर्थिक मंदी से जूझ रहे देशों की मदद के लिए $500 बिलियन की आपातकालीन फंडिंग की घोषणा की? ऑप्शन आपके सामने दिया है, राइट आंसर होगा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 2025 तक पूरी तरह से स्मार्ट बनने वाला है? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर होगा पुणे। एशिया का पहला देश कौन सा बना जिसने शुक्र ग्रह के लिए मिशन भेजा है? राइट आंसर होगा चाइना। भारत का कौन सा राज्य 2025 से पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। सुरक्षा चिंताओं के कारण हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन आपके सामने दिया है, राइट आंसर होगा यूएसए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग अलग अलग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, लाइक कर लेते हो रील्स को, लेकिन जिसका वीडियो देखते हो, जिसका पढ़ाई करते हो, आप उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो भाई बुरा लगता है। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से लाइक कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर आप लोग क्या करना रहेगा, सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है आप लोग? ताकि आगे भी आपको वीडियो मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो भाई दादा भाई नारोजी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? राइट आंसर होगा यूएसएसआर, जिसको हम लोग रसिया कहते हैं अभी के समय में। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो भाई डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिरिक एसिड, बी होगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा जीडीपी का हिस्सा नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्लैक मनी। ये जीडीपी का हिस्सा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? राइट आंसर होगा बी, वेनस, शुक्र। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। विद्युत धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर क्या होगा? एम्पियर। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित थी? तो हरित क्रांति होगा बी, एग्रीकल्चर से संबंधित थी। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। जल का जो केमिकल होता है, फॉर्मूला है वाटर वाटर का H2O है। भारत की सबसे लंबी जमीन सीमा किस देश के साथ है? तो भाई बांग्लादेश के साथ है। भारत निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का संदेश सदस्य है? तो सार्क का, SAARC। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भाई 1969 में हुई थी, ये होगा राइट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी। चंद्रयान 3 को किस खगोलीय पिंड के अध्ययन के लिए भेजा गया था? तो भाई मून, चंद्रमा के लिए। भारत की सामाजिक समस्या के अब के बारे में जो चैप्टर है वो उससे हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम को निषेधित करता है? तो आर्टिकल 24, बी होगा राइट आंसर। ग्रामीण भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये स्वच्छ भारत अभियान।
भारत में दहेज प्रथा किस कानून का उल्लंघन करता है? तो सारे के सारे, ऑल ऑफ द अबव। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? तो गवर्नर कराता है, राज्यपाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? राइट आंसर होगा आर्टिकल 352 और 360। अभी तक दोस्तों आप लोग क्या करते हो, चैनल, बहुत सारे चैनल को देखते हो, सबको अलग अलग वीडियो देखते हो, लेकिन उसको क्या करते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो, लाइक भी कर देते हो रील्स को, लेकिन जिसमें पढ़ाई करते हो उसको आप लोग लाइक नहीं करते हो, तकलीफ तब होती है। सारे बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। जितने बच्चे कर लिए धन्यवाद दिल से। लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो भाई आप 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन सा देश है? तो यूएसए है, अमेरिका है, यूएसए बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हुग में है ना, HAGU, हुगी। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो परमाणु, जो परमाणु कार्यक्रम है तो उसका क्या होगा? ए हो जाएगा होमी जा भाभा, होमी जे भाभा। भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये सीसोमीटर किया जाता है, सीस्मोग्राफ, ठीक है, सीस्मोग्राफ। सूर्य की रोशनी में मानव शरीर में कौन सा विटामिन आता है? तो विटामिन डी आता है। भारत में शहरी बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भाई ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, लैंगिक भेदभाव क्या है? तो भाई लैंगिक भेदभाव मतलब लिंग के आधार पर असमान व्यवहार करना। भारत में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने पर कानून कौन सा है? तो ये अपना RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? इसमें ध्यान रखिएगा, RTE लिखा रहेगा तो गड़बड़ाना नहीं है। R मतलब राइट टू, E मतलब एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। कौन सा एक्ट है? 2009 वाला एक्ट है, ठीक है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो भाई 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीक, ये सब था ना। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भाई गवर्नर होता है, राज्य का राज्यपाल। भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? तो भाई ये सारे के सारे, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट तीनों होते हैं। भारत का कौन सा पड़ोसी देश संवैधानिक राजतंत्र है? तो भाई ये भूटान होंगे, भूटान। PRICS किस प्रकार के देशों का समूह है? तो ये इमर्जिंग इकोनॉमिक्स का, उभरती हुई अर्थव्यवस्था। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है? तो भैया मरकरी होती है, पारा। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? ये मीथेन जो है वो मुख्य घटक है प्राकृतिक गैस। कंप्यूटर में CPU का अर्थ क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोसेस करता है। चलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस सामाजिक बुराई को संबोधित करता है? तो जेंडर इनइक्वलिटी, लैंगिक अ- असमानताएं। ग्रामीण भारतीय में निरक्षरता का प्रमुख कारण क्या है? तो भाई ऑल ऑफ दी अबव है कि गरीबी, बाल विवाह, समूह स्कूल की कमी। घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा के लिए कौन सा कानून है? तो भी अपना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 किए जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो ये पार्ट 4 और भाग 4 से होता है। भारत में चुनाव कराने वाली संस्था कौन सी है? तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है, भारत का चुनाव आयोग। भारत में केंद्रीय बजट कौन तैयार करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, वित्त मंत्रालय। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो राजा, अलग बलग चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, पढ़ाई करते हो, जिसमें भविष्य बनने वाला है। आगे हम ही लोग आपका साथ देने वाले, और कोई नहीं आएगा। तो जितने बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए राजा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर लीजिएगा। हाँ, रील्स में आप लोग लाइक करते हैं, लेकिन जहाँ पढ़ाई करते हो उसमें लाइक नहीं करते, तो तकलीफ तब होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GDP? GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र में है? तो सी होगा, सर्विस में। क्या होगा? सर्विस में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है सर। चलिए।
समझे क्या? समझ गए ना? यस सर। सर्विस होगा सीखा। मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता है? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है भाई? राइज इन जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमतों में वृद्धि। तो ये जो पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ मिलेगा सर? क्वेश्चन पेपर व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर जो है व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगा, वायरल क्वेश्चन पेपर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब जो भारत का केंद्रीय बैंक कौन होता है? तो भैया अपना आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किस संस्था की जगह ली? तो भाई ये प्लानिंग कमीशन की जगह ले ली थी। ठीक है सर। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो ये डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो भाई अपना इनकम टैक्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इनकम टैक्स हो जाएगा। समझे क्या? चलिए सर। तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो भी डायरेक्ट टैक्स है वो कौन होगा? इनकम टैक्स होता है। जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब डायरेक्ट टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। समझे क्या? यस सर। तो जितने बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा आप लोग सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन समझ चले गया। डिस डिवेस्टमेंट, जो डिस इन्वेस्टमेंट का क्या अर्थ होता है? डिस इन्वेस्टमेंट का अर्थ होता है भाई कि भाई आपने सेल कर दिया, सार्वजनिक क्षेत्रों में सरकार की हिस्सेदारी बेचना। भारत में कौन सा कर केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है? तो ये जीएसटी ही होता है। ठीक है। भारत में जीडीपी मापने के लिए वर्तमान आधार वर्ष कौन सा है? तो ये अपना कौन सा होगा भाई? 2011-12। पारिस्थितिकी स्थितिकी तंत्र क्या है? तो ये एक इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट है। जीवों और उनके भौतिक वातावरण के बीच पारस्परिक क्रिया। ठीक है, पारस्परिक क्रिया। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? राइट आंसर होगा प्लांट है। कौन होगा? प्लांट है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण कौन सी गैस करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस करता है। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो राइट आंसर होगा सी, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग होता है? तो हैजा होता है, कॉलरा। धूम्रपान के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती है? फटाफट से हम लोग ऑप्शन देखेंगे आपके सामने। और जितने बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा। रील्स को आप लोग लाइक करते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, जिससे आपका पढ़ाई चल रहा है, वही क्वेश्चन आने वाला है। तो रील्स सारे बच्चे करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं। ये ताज्जुब लगता है सर। तो सारे बच्चे क्या करेंगे? फटाफट से लाइक कर दीजिए, बेहिचक करना है, अपना भाई समझ के लाइक कर देना है। समझे क्या? और जितने बच्चे लाइक किए सारे को दिल से। तो जो धूम्रपान के कारण बीमारियां होती है वो लंग कैंसर हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, हार्ट डिजीज हो जाता है, मतलब ऑल ऑफ दी एबव होता है। समझे क्या? नीचे वाला जरूर देख लीजिएगा, अगर लिखा है तो जरूर होगा। ठीक है सर। ऑल ऑफ दी एबव ज़्यादा केस में ऑल ऑफ दी एबव ही होता है अगर है तो। एचआईवी एड्स शरीर की किस प्रणाली को प्रभावित करता है? तो इम्यूनी सिस्टम को करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो भाई अपना अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, रिसोर्स डिप्लीशन, ऑल ऑफ दी अबव होगा। शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये इंडस्ट्रियल स्मोक होता है, औद्योगिक धुआं। धुआं आता है ना, धुआं आ जाता है। यस सर। तो शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ये होगा अपना इंडस्ट्रियल स्मोक। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? जैव विविधता क्या है? मतलब ये किसी क्षेत्र में जीवन रूप, मतलब वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म इन एन एरिया। किसी क्षेत्र में जीवन रूपों की विविधता होती है। समझे क्या? यस सर। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वैश्विक तापमान का मुख्य कारण क्या है? वैश्विक तापमान का मुख्य कारण है कि ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है सर। इस गैस की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता अधिक हो जाती है? तो भाई अपना CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि इस किस में होता है? AC में ज़्यादातर पाया जाता है, रेफ्रिजरेटर में पाया जाता है। ठीक है सर। क्या आपको इससे पहले पता था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। सतत विकास का क्या अर्थ होता है? सतत विकास का अर्थ होता है भाई C, भविष्य की जरूरतों से समझौता किए बिना विकास होना। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है? भाई इंक्रीज, मतलब ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो जाना। तो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है। क्या होता है? चेंज हो जाता है। उसके बाद है मोनेट्रल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, किससे होता है रिलेटेड? तो ओजोन लेयर से होता है। तो जो ओजोन लेयर होता है वो। स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2014 में शुरू किया गया था।
नमामि गंगे कार्यक्रम किससे संबंधित है? यह नदी की सफाई के लिए। भारत में पर्यावरण संरक्षण में संबंधित कौन कौन सा है? तो भाई ये बी होगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये यूनाइटेड स्टेट करता है, संयुक्त राष्ट्र करता है। भारत द्वारा शुरू की गई हरित पहल कौन सी है? ये हो जाएगा राष्ट्रीय सौर मिशन। ये सेट 4 था। सेट 1 2 नहीं देखे हो, 3 नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वीडियो का, जरूर देख सकते हो। इन डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। थैंक यू सो मच।